Hey guys, welcome to India Updated. And first of all, many happy new year to all of you guys. आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप ये ईयर आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, एज यू ऑलरेडी आपने देख लिया है थंबनेल में। सो गैस, ओवरव्यू की बात करते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली या रिसेंटली की अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको हम कनेक्ट करके यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है 2018 में कुसुम स्कीम जो आई थी, उसके बारे में आज हम बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। जो भी स्टूडेंट है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक साइट मिल जाएगी कि कैसे हम इसको कनेक्ट करके समझ सकते हैं कुसुम योजना को अच्छे तरीके से। सो इसका जो एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है गैस, वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, दैट इज कुसुम, एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गैस, कुसुम को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है हमारे मन में। ये इस स्कीम को लेके कुछ लोग तो मेडिकल से कनेक्ट कर देते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा भी है। सो आज हम क्लियर करेंगे, एक एक बारीक चीज़ों को डीप एनालिसिस करेंगे इसकी, ताकि हम मेंस लेवल के भी चीज़ों को यहाँ पर लिख सके और इससे राइटिंग में भी बहुत सारी मदद हो जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। 2018 की बात कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, 2018 में ये स्कीम लाई गई थी फार्मर्स के लिए। बजट में बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया था इसको 2018 में। नाउ दिस इज़ 2021। बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बहुत जगहों पर नहीं हुई है। चलिए कुछ की फीचर एंड इसके ओवरव्यूज़ को पहले हम देखते हैं। गैस, द फार्मर फोकस बजट ऑफ 2018 हैव गिवन अ फ्लिप टू फार्मर ओरिएंटेड स्कीम। ये एक फार्मर ओरिएंटेड स्कीम है गैस। 2018 के बजट में इसको फ्लिप दिया गया टू डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसके अंदर, कुसुम के अंदर, सोलर पावर प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है अप टू 28,250 मेगावाट, एंड इट इज़ नोन एज किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज कुसुम scheme, right? चलिए, now let's see some key features of this scheme. Okay, so the kusum scheme would provide additional income to farmers. इनको एक additional income फार्मर्स को ये देने वाला है कुसुम स्कीम। देखेंगे कैसे आगे आने वाले स्लाइड्स में। अगर इससे पहले गैस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पर। हमारे द्वारा जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ओके, बेल बटन क्लिक कर दीजिएगा फॉर दी नोटिफिकेशन, राइट? चलिए, बाय गिविंग देम द ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड थ्रू सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप ऑन देयर बैरन लैंड्स। गैस, इस स्कीम के तहत बैरन लैंड्स पे सोलर पैनल्स यहाँ पर गवर्नमेंट लगाती है। ओके, और इन सोलर पैनल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, बनती है, वो डायरेक्ट ग्रिड को जाती है। ओके, सप्लाई होती है। तो एडिशनल इनकम की यहाँ बात की गई। एडिशनल इनकम कैसे होगा? वो जो भी फार्मर्स है जिनके बैरन लैंड्स पे ऐसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, वो अपने एडिशनल पावर को ग्रिड में भेजेंगे। एडिशनल पावर जो जनरेट होगी वो ग्रिड में भेजते ही उनको जो है एडिशनल इनकम मिलेगी। ये है ओवरऑल प्लान। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। सो कुसुम योजना, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से डिटेल्स में देखते जाइए। हम एक एक की पॉइंट्स पे आने वाले स्लाइड्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इफ इम्प्लीमेंटेड वेल, द कुसुम पीएम कुसुम स्कीम कैन बी अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया। गैस, गाँव की जो इकोनॉमी होती है उसके लिए एक गेम चेंजर के रूप में ये स्कीम बन सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है ये पीएम कुसुम स्कीम, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बचत की बात कर रहे हैं, राइट? इसके कंपोनेंट्स भी है गाइस, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स है। और इसका जो मेन एम है वो है ऐड करना सोलर कैपेसिटी को 30.8 गीगावाट बाय 2022। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा फॉर यू दैट इज़ कि हम 2022 तक, आने वाले नेक्स्ट ईयर में, हमारी कैपेसिटी जो है 30 गीगावाट तक का बनाना है। इसके लिए हमने तीन कंपोनेंट गवर्नमेंट ने इसमें रखा है। इन तीन कंपोनेंट्स को भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को। ओके, सो लेट्स वॉच इट। गैस, कंपोनेंट ए, अगर कंपोनेंट ए की बात की जाए तो इस कंपोनेंट ए के अंदर है 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल प्लांट्स, राइट? मतलब ग्राउंड माउंटेड, ग्राउंड पर माउंट की हुई, ग्रिड कनेक्टेड, ग्रिड से कनेक्ट की हुई
रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाने हैं और उसको डिसेंट्रलाइज करना है। ओके, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 10,000 मेगावाट। दिस इज कंपोनेंट ए। द नेक्स्ट कंपोनेंट बी इज इंस्टॉलेशन ऑफ 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स जो है उनकी इंस्टॉलेशन 2 मिलियंस ऐसे सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स को सेटअप करना है। राइट गैस, सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाले पंप्स होते हैं, सोलर पावर से भी चलने वाले पंप्स होते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप्स 2 मिलियन ऐसे सेटअप करना, ये कंपोनेंट बी का पार्ट है। एंड द कंपोनेंट सी इज सोलराइजेशन ऑफ 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। 1.5 मिलियन ऐसे पंप्स जो है जो कि ग्रिड कनेक्टेड, उनको ग्रिड कनेक्टेड और सोलराइजेशन करना है। राइट, दिस इज द कंपोनेंट ए, बी एंड सी। अभी आपने यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को देखा, इंपॉर्टेंट है गाइस। पंप्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट की ये फोकस है कि जो वहाँ पर जो भी किसी बैरन लैंड पे या किसी खेत के आसपास जो भी सोलर पावर्स लगाए जा रहे हैं, पैनल्स लगाए जा रहे हैं, उनमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो हम डायरेक्ट पंप के लिए यूज़ कर सके, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज़ हमें सस्ता पड़े। ओके, और फार्मर्स का इनकम जो है वो सेव हो। दिस इज़ द इंटेंडेड बेनिफिट। राइट गाइस, और इंटेंडेड बेनिफिट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे कैसे ये कैसे हमें बेनिफिट्स पहुंचा सकती है किन किन सेक्टरों में। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले, दैट इज़ हेल्पिंग डिस्कॉम्स। गाइस, डिस्कॉम्स क्या होती है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको पहले बता दूं। डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, वैसी कंपनियां जो बिजली वितरण करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। ओके, वैसी कंपनियां, तो इलेक्ट्रिसिटी इनको ये मदद करेगी, डिस्कॉम्स को जो बिजली का वितरण करते हैं, वह उन कंपनियों को ये मदद करेगी। कैसे गैस? सो द इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड। ओके, एग्रीकल्चर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाईली सब्सिडाइज है एंड ऑफन टर्म्ड एज द मेन कॉज ऑफ रैपिड अंडरग्राउंड डिप्लेशन। इसलिए अंडरग्राउंड डिप्लेशन ज़्यादा हो रही है। इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है, पैसा लगता नहीं है, इसलिए अंडरग्राउंड डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे केस में किसान जो है वो पंप को खुला छोड़ देते हैं, काम होने के बाद भी पंप चल रहा होता है। राइट, सो एंड पुअर फिनेंशियल पोजीशन ऑफ डिस्कॉम्स, और एक और इसका जो रीज़न है वो फिनेंशियल पोजीशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके पुअर फिनेंशियल पोजीशन की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये कैसे हेल्प करेगा? दिस स्कीम विल सपोर्ट फिनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम, उनके फिनेंशियल हेल्थ को ये सपोर्ट करेगा बाय रिड्यूसिंग, कैसे? घटाकर द बर्डन ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी का बर्डन उन पर से सबसे पहले ये घटाएंगे। फिनेंशियली ऑटोमेटिकली हेल्थ करेक्ट होने की संभावना है यहाँ पर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो सब्सिडी देते हैं डिस्कॉम कंपनीज, अब वो सब्सिडीज उनको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि सोलर पावर से एनर्जी वहाँ तक सप्लाई होगी। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, हेल्पिंग स्टेट। राज्यों को कैसे मदद मिलेगी? द स्कीम विल प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्रोडक्शन। ये स्कीम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। मतलब ऐसे सोलर पावर नहीं है जो कि सेंट्रल के हैंड में है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। स्टेट भी उस पर आराम से, स्टेट और लोकल एरिया वाइज भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसमिशन लॉस जो है वो घटेगी। ओके, ट्रांसमिशन लॉस में कमी आएगी। फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स दिस इज़ अ पोटेंशियल वे टू रिड्यूस देयर सब्सिडी आउटले। ओके, राज्य सरकार के लिए ये एक पोटेंशियल वे है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से वो अपनी सब्सिडी आउटले को, मतलब सब्सिडी देने की जो क्षमता है उसको घटा सकते हैं और अपने राजस्व की बचत कर सकते हैं। और ये इरिगेशन के लिए। राइट गैस, समझ में आ रही है ये राज्यों को कैसे मदद कर सकता है डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से। अपार्ट फ्रॉम इट, द स्कीम विल हेल्प स्टेट मीट आरपीओज। गैस, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन टारगेट्स होते हैं राज्य के लिए कि आपको इतने जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी आपको परचेज करना ही करना है। तो इन सब के अलावा, स्टेट को हेल्प करने के अलावा, स्टेट की एक और हेल्प होगी, उनकी जो आरपीओ है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है, वो काम में आ जाएगी, उनके लिए ये भी पूरा हो जाएगा। राइट, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हेल्पिंग फार्मर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसानों को कैसे मदद मिलेगी गाइस? ये इफ़ फार्मर आर एबल टू सेल सरप्लस पावर, अगर किसान अपने सरप्लस पावर को, मतलब अपने यूज़, अपने मोटर में उनको जितना पानी चाहिए उसके यूज़ से ज़्यादा जो सरप्लस पावर होती है उसको अगर वो
इंसेंटिवाइज्ड कर देते हैं टू सेव पावर, एंड इन टर्न इट विल मीन रीजनेबल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, वो सरप्लस पावर से भी उनका इनकम बढ़ सकता है और वो इंसेंटिव उनको मिल सकता है उन सरप्लस पावर के लिए। इससे क्या होगा, उनकी पावर की बचत भी होगी इस वजह से, और इसके बदले में रीजनेबल एफिशिएंट यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर भी हो सकेगा। राइट, चीज़ समझ में आ रही है? सो दिस वे द फार्मर आर गोइंग टू बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम गाइस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2018 में लाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इट विल हेल्प इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को भी ये मदद करेगी। द अनदर इंटेंडेड बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन कवर बाय प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज्ड सोलर बेस्ड इरिगेशन। राइट गाइस, जो भी इरिगेशन डिसेंट्रलाइज्ड सोलर बेस्ड इरिगेशन है उसका एक्सपेंशन होगा। इस वजह से डीजल जो है, पॉल्यूटिंग डीजल, इसकी कमी आएगी। इन्वायरमेंट को वो वहाँ पे सेफ होगा इन्वायरमेंट इस वजह से। ओके, एंड दिस शुड फिल द वॉइड ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन इन द इंटरमीडिएट रेंज बिटवीन रूफ टॉप एंड लार्ज पार्क्स। ओके, सो रूफ टॉप से लेके लार्ज पार्क तक ये जो भी है सोलर पावर वॉइड्स, इनके प्रोडक्शन के बीच में इसको वो क्या करेंगे, भरेंगे। राइट, सो इन्वायरमेंट की भी बचत यहाँ पर अच्छे से होने वाली है। गैस, इससे कुछ रिलेटेड कंसर्न भी है। ओके, रिलेटेड कंसर्न मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स गैस, जो सबसे पहला है वो है हमारा लॉजिस्टिक इशू। राइट, लॉजिस्टिक इशू में क्या प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ मैटर ऑफ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। ओके, डोमेस्टिकली हमारे पास इक्विपमेंट्स इन सब के लिए है क्या, मतलब सोलर पावर पंप्स है क्या, सोलर पावर जो सोलर सेल्स हैं वो है क्या, पैनल्स हैं क्या। ओके, सो वाइल पंप्स आर नॉट अ चैलेंज, पंप्स जो है वो एक चैलेंज नहीं है फॉर डोमेस्टिक सप्लायर, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पंप इज स्टिल इशू। राइट, जो सोलर पंप्स है वो एक इशू है, बट पंप्स जो है वो एक नॉर्मल, मतलब वो डोमेस्टिक सप्लायर्स के लिए कोई इशू नहीं है, बट सोलर पंप्स इज ए इशू, लॉजिस्टिक इशू के अंदर ये चीज़ें आती है। ओके, इसके बाद जो सबसे मेन इशू है गाइस वो है ओमिशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। राइट, जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ओके, छोटे किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है। देयर हैज़ बिन अ रिलेटिव ओमिशन ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये तो बीच से हट ही जाने वाले हैं, ये एक प्रॉब्लम है। कैसे, चलिए इस पे बात करते हैं। द स्कीम फोकस ऑन पंप ऑफ 3 HP, 3 हॉर्स पावर के पंप्स को पे ये स्कीम लागू होती है। राइट, अब ये स्कीम अगर 3 हॉर्स पावर के इस पे लागू होती है, जो कि एक हायर कैपेसिटी है, एक हायर कैपेसिटी का मोटर है, एक छोटा किसान तो ये 3 HP का मोटर यूज़ नहीं करता होगा, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है इस स्कीम से। इट इज़ ड्यू टू दिस सोलर पावर पम्प्स आर नॉट रीचिंग द मेजॉरिटी फार्मर्स, इसीलिए सोलर पावर पम्प्स जो मेजॉरिटी फार्मर्स के पास पहुंच नहीं पा रही है। एंड नियरली 85%, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू, डेटा फॉर यू, नियरली 85% ऑफ देम आर स्मॉल एंड मार्जिनल। हमारे किसान में 85% तो स्मॉल और मार्जिनल है। राइट, ऑल्सो द रियलिटी ऑफ लो वाटर टेबल की भी एक रियलिटी है गैस, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ साउथ इंडिया में भी, जो कि स्मॉल साइज्ड पंप को लिमिटेड फार्मर तक रहने पे ये मजबूर कर देती है, क्योंकि लो वाटर टेबल है, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है वो काफ़ी गहराई गहराई में नीचे में है। और ये प्रॉब्लम्स है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया की। कैसे देखिए, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप हर तरीके से प्रीलिम्स से आपके मेंस के पेपर से या किसी भी एग्ज़ाम, आप किसी भी इंटरव्यू, इवन इंटरव्यू में भी आप इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए हम एक एक बारीक चीज़ों पे, एक एक बारीक डेटा, एक एक बारीक फैक्ट्स पर आपका नज़र यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। राइट, सो इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, डिप्लीटिंग वाटर टेबल एक और इम्पॉर्टेंट। डिप्लीटिंग वाटर टेबल मतलब ज़मीन के नीचे की पानी, पहले हम गहराई से अगर गड्ढा करें ज़मीन में पानी निकालने के लिए, अगर बोरवेल से करें, तो वो अप्रॉक्सीमेट, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 80 में मिलती है, तो बहुत, ये पानी वाटर लेवल कम हो रही है, धीरे धीरे ये 100 पे मिलेगी, उसके बाद ये धीरे धीरे जाके नीचे को 200 पे मिलेगी। सो डिप्लीटिंग वाटर टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यू टू वाटर सब्सिडी, वाटर पावर सब्सिडी की वजह से रिकरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ लो, बहुत लो है इलेक्ट्रिसिटी पावर की, और फार्मर क्या करते हैं, अपने पंप्स को ऑन कर देते हैं और वो जो है वो चलता रहता है। इन अ सोलर इंस्टॉलेशन इट बिकम मोर डिफिकल्ट जॉब टू अपग्रेड हायर कैपेसिटी में अपग्रेड करना एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसकी वजह से। पंप, ओके, कैपेसिटी पंप्स, इन केस द वाटर टेबल फॉल्स बिकॉज
यू विल हैव टू ऐड न्यू सोलर पावर पैनल्स। अगर ये ज़्यादा नीचे चला जाता है तो आपको फिर से सोलर पावर पैनल्स लगाने पड़ सकते हैं, विच आर एक्सपेंसिव, जो कि महंगे होंगे। तो वाटर डिप्लेटिंग मैंने बताया, यहाँ पर तो आपके एक नॉर्मल कैपेसिटी वाले सोलर पंप से आप पानी निकाल ले रहे हैं, बट यहाँ जाने के लिए आपको फिर से सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे जो कि कॉस्टली होंगे। पावर चाहिए ना ज़्यादा बढ़ाने के लिए। चीज़ें समझ में आ रही है? तो ये आपका ओवरऑल है। अगर चीज़ों को समझ में और अच्छे से आपको रीड करना है, आप पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, राइट? चलिए, अब वे फॉरवर्ड इसके बाद सरकार क्या देख रही है गैस? सरकार यहाँ पे राज्यों को एक साथ लेकर आना चाहती है, क्योंकि इनके साथ रहने से ही कोई भी पॉलिसी काम करती है। ओके, कंसेंसस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की है सक्सेस के लिए, ताकि डिसेंट्रलाइज सोलर पावर स्कीम को लॉन्च किया जा सके। ओके, सो इंडिया में किसी भी तरह का जो रिफॉर्म है वो तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र और राज्य एक साथ नहीं आ जाए, और भी सारे स्टेक होल्डर्स जब तक साथ नहीं आते, किसी भी स्कीम को, किसी भी रिफॉर्म को नहीं लाया जा सकता। दिस इज़ अल्टीमेट ट्रू फॉर नॉट इवन इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज़ें ऐसी होती है। जब तक केंद्र, राज्य सरकार और जो डिफरेंट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है वो साथ नहीं आएंगे, चीज़ें नहीं होंगी पूरी। ओके, सो इट विल बी लाइक हाफ बेक्ड केक। अगर ये साथ नहीं आएंगे तो एक अधपका केक की तरह ये स्कीम भी बन के रह जाने वाला है। ओके गाइस, आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में? चलिए, अब सस्टेनेबल फार्मिंग की बात किया जाए गाइस। आगे सस्टेनेबल फार्मिंग भी देखे जा रही है। तो अपार्ट फ्रॉम स्विचिंग टू सोलर पावर, फार्मर्स शुड ऑल्सो स्विच ओवर अ ड्रिप इरिगेशन मोड विच सेव्स वाटर एंड पावर विथ इंक्रीज्ड क्रॉप आउटपुट, राइट गाइस? सो ड्रिप इरिगेशन, यहाँ इस मोड को यूज़ करने की यहाँ बात की जा रही है। ओके, ताकि स्विच सोलर पावर से स्विच करने के अलावा जो किसान हैं वो ड्रिप इरिगेशन का मोड भी यूज़ करे, ताकि वो पानी की बचत ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, पावर की बचत ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और अपने क्रॉप आउटपुट को बढ़ा सके, राइट? सो दिस इज सस्टेनेबल फार्मिंग, सतत कृषि, राइट? हमने अभी सतत कृषि की बात की। लुक्रेटिव सोलर एनर्जी प्राइसिंग, राइट? सो प्राइसिंग की बात की जाए, प्राइसिंग at last pricing matters guys. So for effective implementation and serious participation by stakeholders, okay, serious participation stakeholders के होने की वजह से the scheme should be more attractive in term of benchmark prices. जो benchmark prices है, दाम घटने के, कम होने के वजह से ये स्कीम थोड़ा ज़्यादा लुक्रेटिव है, अपनी ओर खींचती है किसानों को। ओके, in view of the challenges on account of higher cost of implementation and comprehensive maintenance. ओके, जो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस है और इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस हैं उनके अलावा जो बेंचमार्क प्राइस है वो उनको लुक्रेटिव बनाती है। लुक्रेटिव मतलब अपने ओर खींचती है। ओके, सो लेट्स फाइनली, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में गाइस ये बात करेंगे, द PM Kusum scheme, like many government scheme, is certainly well intentioned. इंटेंशन जो है इस स्कीम की, एज वी ऑल नो, बहुत अच्छी है, ताकि किसानों की बचत को हम बचा सके, ग्राउंड वाटर्स को सेव कर सके, स्टेट को साथ ला सके, डिसेंट्रलाइज कर सके, एक सेम ग्रिड के लिए काम कर सके। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटेंशंस, राइट? सारे इंटेंशंस अच्छे हैं, बट policy intervention like manufacturing in India for solar cell or even phasing out power subsidy might give it the leg to deliver on its promise. ओके, तो कुछ जो प्रॉब्लमेटिक है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का जो प्रॉब्लम है, सोलर सेल जो मैन्युफैक्चर हो इंडिया में, इवन फेजिंग आउट सब्सिडी को जो बाहर कर देने की जो बात हो रही है, ओके, इसकी सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड इस प्रॉमिस को डिलीवर करने में एक इशू क्रिएट कर सकती है। ये पॉजिटिव और निगेटिव आपको दोनों बताया यहाँ पे, राइट? आई होप आपको इस स्कीम के बारे में सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। साइनिंग ऑफ।